नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके बाई ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो हमारी हिंदी है, हिंदी की 15 वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर हिंदी ग्रामर के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको स्टार्टिंग से जो वीडियो अपलोड की गई है वो मिल जाएंगी, उनको ज़रूर देखिएगा। आज हम उपसर्ग के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानते हैं। आज हम उपसर्ग को जानते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, थोड़ा सा बताया था। आज हम बिल्कुल डिटेल से जानते हैं। उप प्लस सर्ग से यह मिलकर बना होता है। उप का अर्थ होता है पास और सर्ग का मतलब होता है उत्पन्न। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वो शब्दांश जो शब्दों का देखिए जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। ऐसे शब्दों का अंश जो शब्दों के प्रारंभ में यानी कि आरंभ में यानी कि स्टार्टिंग में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद जो उसका अर्थ है उसको क्या करते देते हैं, चेंज कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए, उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे यहाँ पर हार है, एक वर्ड है हार। अब हम हार से क्या बनाएंगे? उपसर्ग लगाकर शब्द बनाएंगे। तो एक शब्द है हार, ठीक है। इसके साथ हम शब्दांश का प्रयुक्त होने पर कई नए शब्द बनते हैं, जैसे कि आहार। हमने क्या लगा दिया? आगे आ लगा दिया, तो ये क्या बन गया? आहार। आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन। इसी प्रकार से हार के आगे हमने उप लगा दिया, तो ये क्या बन गया? उपहार। उपहार का अर्थ क्या होता है? भेंट। ठीक है। हार के आगे हमने पर लगा दिया, क्या लगा दिया? पर, तो ये क्या क्या बन गया? हमारा प्रहार बन गया, यानी कि प्रहार का अर्थ क्या होता है? चोट। ठीक है। इसी प्रकार से हार के आगे हमने वी लगा दिया, तो ये बन गया हमारा विहार। विहार यानी कि भ्रमण करना। हार के आगे हमने परि लगा दिया, तो ये बन गया हमारा परिहार यानी कि त्यागना। हार के आगे हमने प्रति लगा दिया, तो ये बन गया हमारा प्रतिहार। या प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? द्वारपाल। हार के आगे हमने सम लगा दिया, क्या लगा दिया? सम, तो ये क्या बन गया हमारा? संहार। तो इसका अर्थ क्या होता है? मारना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखिए, एक वर्ड था हार। हार के आगे हमने क्या लगाया? आ लगाया, उप लगाया, पर लगाया, वी लगाया, प्री लगाया, प्रति लगाया, सम लगाया। ये सब वर्ड लगाकर हमने क्या बनाया? एक नया वर्ड बनाया। और क्या हुआ? जो भी हमने वर्ड लगाए उनका क्या हुआ? अर्थ भी चेंज हुआ। ठीक है। अब हम कुछ उदाहरण हैं उनको देखते हैं। देखिए, जो उपसर्ग है, उपसर्ग के जितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। एक संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, इसको हम तत्सम भी बोलते हैं। एक हमारे हिंदी के उपसर्ग होते हैं जो कि तद्भव होते हैं। एक विदेशज होते हैं या फिर आगत, विदेशज या फिर आगत। ठीक है। उपसर्ग होते हैं। जो आगत है वो कौन कौन सी भाषा से आए हुए हैं? इंग्लिश से आए हुए हैं, यानी कि अंग्रेजी। विदेशी भाषा जैसे कि उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी से ये वर्ड आए हुए हैं। ठीक है। अब हम ये देखते हैं जो हमारी संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा के कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले संस्कृत भाषा के शब्दों को देखते हैं। जो हमारा संस्कृत है, संस्कृत भाषा के हमारी कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग हैं। ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं? अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दूर, दुस, नी, निर, निस, पर। पहले हम इनको देखते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है। एक मिनट रुको। पर, हाँ, सबसे पहले हम इन वर्डों को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 22 के 22 नोट डाउन किए हुए हैं। कुछ यहाँ पर हैं, कुछ नेक्स्ट पेज पर आपको मिलेंगे। देखिए, अति। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक या फिर परे। तो इससे हम क्या बना लेंगे? अतिशय, अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक। और भी बहुत से वर्ड आप अपने बना सकते हैं। ये मैंने बस यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है। जैसे कि अधि। अधि यानी कि अधिकरण, अधिकार, अधिकृत। अनु से क्या बना लेंगे? अनुकरण, अनुच्छेद, अनुक्रम। अब से बना लेंगे हम अपकार, अपहरण। अभि, अभिभूत, अभिनव। ठीक है। अव, अवकाश, अवगुण। आ से बन जाएगा आजन्म, आशंका। ठीक है। उत से बन जाएगा हमारा उत्पन्न, उल्लेख। और आपको ध्यान रखना है, जो उल्लेख है, उल्लेख का संधि विच्छेद कैसे होगा? उत प्लस लेख। तय के बाद क्या आ गया? ल आ गया, तो तय को क्या बन जाएगा? ल बन जाएगा। ये हमने व्यंजन संधि में जो नियम पढ़े थे तब पढ़ा था। अगर आपने संधि वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप संधि वाला टॉपिक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है।
आगे है उप। उप से क्या बनता है? उपकार बनता है, उपभोग बनता है, और भी बहुत से वर्ड बनते हैं। ये यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 या 2 या 3 कुछ वर्ड लिख रखे हैं, ठीक है। जैसे कि दूर। दूर क्या से क्या बनता है? दुर्राशा, दुर्घटना, ठीक है। दुशासन बनता है दुष से, और दुश्चिंत बनता है दुष से, ठीक है। नि से बनता है निडर, निवारण, निगम। निर से बनता है हमारा निर्जन, निरीक्षण, ठीक है। निश से बनता है हमारा निश्चय, निश्चल, निस्संदेह, और पर से बनता है हमारा प्रदान, प्रबल, प्रारंभ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप बेशक से इनको काउंट कर लेना, ये टोटल 22 मिलेंगे आपको, ठीक है, जो संस्कृत के उपसर्ग हैं। ये कितने हैं? 22 हैं। आगे है प्रा। प्रा यानी कि प्राज्य, प्राकर्म, प्रादीन, ठीक है। परि, परिणाम, परिधान, परिक्रमा। प्रति, प्रतिदिन, प्रतीक्षा। विख्यात और विज्ञान, ये किसके बनेंगे? वी से बनेंगे। और मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में जब भी विज्ञान आता है, ये ज आता है, इसको विज्ञान पढ़ती हूँ, विज्ञान नहीं पढ़ती हूँ, तो आपको ध्यान रखना है ये ज होता है, ठीक है, ये ज्ञ नहीं होता है, ठीक है। आगे है सु। सु यानी कि सुगंध और स्वागत। आगे सम। सम से क्या बनता है? संकल्प, संरक्षा, संविधान। ये कैसे बनता है? संविधान का भी संधि विच्छेद एग्जाम में पूछा गया था। सम प्लस विधान, ठीक है, सम प्लस विधान। आगे है अन। अनंत, अनुपयुक्त, ठीक है। तो ये हमारे जो संस्कृत है, संस्कृत के उपसर्ग थे। अब हम जो हमारी हिंदी है, हिंदी के भी कुछ उपसर्ग हैं, उनको जानते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब हम हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं, उनको जानते हैं। देखिए, अन, अद, उ, उन, ओ, कु, चो, पंच, पर, भर, बिन, ती, दू, का, स, चिर, न, बहु। अब हो रहे हो गए, ये क्या कह रही है मैम? तो ये क्या है? हमारे उपसर्ग हैं, ठीक है। ये इनके अगर हम किसी वर्ड के आगे इनको लगा देंगे तो क्या बन जाएंगे? ये हमारे जो दूसरे वर्ड बन जाएंगे। जैसे अन के पीछे हमने पढ़ लगा दिया तो क्या बन गया? अनपढ़ बन गया। अन के पीछे मैंने जान लगा दिया तो क्या बन गया? अनजान बन गया। इसी प्रकार से अनबन, अनमोल, अनदेखी, अनसुना, तो ये किसके उदाहरण है? अन के उदाहरण है। इसी प्रकार से अध। अध से क्या बनेगा हमारा? अधमरा, अधपका, अधजला, अधखिला, ठीक है। ऊ से बनेगा हमारा उचक्का, उजड़ना, उछलना, उतावला। ऊन से बनेगा हमारा 19, और 19 का जो उनका अर्थ जो होता है वो होता है एक कम। और एचएसएससी में जब समास में ये पूछा गया था, और जब मैंने आपको समास करवाए थे तो ये करवाया था कि ये 19 है, वो कौन से समास का उदाहरण है? ये हमारे अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। और ये एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 1 कम 20, ठीक है। तो 1 कम 20 को हम बोलते हैं 19, और ये हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आप संख्या को देखकर यहाँ पर द्विगु को टिक मत कर देना, ठीक है। वैसे मैंने जब आपको समास करवाए हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, समास वाली वीडियो को। आगे है हमारा 29, 39, 49, 59, 79, ठीक है। ये हमारे क्या है? हिंदी के उपसर्ग हैं। ओ से बनता है हमारा ओगुण, ओगढ़, ओतार, ठीक है। कु से बनता है कुरूप, कुपुत्र। देखिए, पुत्र हमारा कैसा? पुत्र वर्ड है एक, और पुत्र के आगे हमने क्या लगा दिया? कु लगा दिया, तो ये क्या क्या बन गया? बुरा पुत्र, ठीक है। कर्म, कर्म के आगे हमने कु लगा दिया तो कुकर्म, ठीक है। आगे है चो। चो से चौराहा, चौपाया, ठीक है। पच, पचरंगा, पचरंगा अचार। आपने मुझे ये बताना है कि जो पचरंगा अचार है वो कहाँ का फेमस है, ठीक है। ये हमारा हरियाणा जीके का क्वेश्चन रहेगा। आपने जिसने भी पता है वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़े। पचकुटा, पचमढ़ी, ठीक है। पर से बनता है परहित, परोपकार, परजीवी, परदादा, परलोक, प्रकाश, ठीक है। प्रकार क्या होता है? दूसरा, ठीक है। भर, भर यानी कि पूरा, भर पेट, भरपूर, भरसक, भरमार, भरपाई, ठीक है। बिन, बिन खाया, बिन बिहाया, बिन मांगा, बिन बुलाया, ठीक है। ती से बनता है हमारा तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोण। इसी प्रकार से दू। दू से बनता है हमारा दुरंगा, दुनाली, दुराहा, दोगुना, दुबला, ठीक है। का से बनता है हमारा कायर, कापुरुष, काजल। स से बनता है हमारा सपूत, सफल, सबल, सगुण। चिर से चिरकार, चिरायु, चिरस्थायी। न से नकुल, नास्तिक, नंग, नपुंसक, ठीक है। बहु। बहु से बनता है हमारा बहुमूल्य, बहुवचन, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज, ठीक है। बहुविवाह, ये हमारे बनते हैं न से। और कुछ वर्ड हैं यहाँ पर, देखिए आप, हमने बहु तक कर लिया है। आप, नाना, कै, सम, ये भी हमारे हिंदी के
उपसर्ग हैं। जैसे आप से क्या बनता है, आप काज, आप बीती, आप कही, आप सुनी। नाना से, नाना का अर्थ होता है विविध, यानी कि अनेक, यानी कि नाना प्रकार, यानी कि अनेक प्रकार के। नाना रूप, अनेक रूप। नाना जाति, अनेक जातियां। नाना विकार, अनेक विकार। विकार का अर्थ क्या होता है, बीमारी, ठीक है। कैस का अर्थ होता है बुरा। कपूत, कलंक, कठोर, ठीक है। सम का अर्थ होता है समान, यानी कि समकोण, समतल, समकक्ष, समकालीन, ठीक है। ये हमारे हिंदी के उपसर्ग थे। अब हम जो हमारे विदेशज यानी कि आए हुए जो उपसर्ग हैं उनको देखते हैं, ठीक है। जो हमारे आए हुए उपसर्ग हैं अब हम उनको देखते हैं। या तो विदेशज हैं या फिर आगत है, ये किसी दूसरी भाषा से आए हुए हैं, इंग्लिश से, चाइनीज से, कोई सी भी भाषा से, मान लीजिए आप उर्दू से, फारसी से, ये आए हुए शब्द हैं, ठीक है। जैसे कि बे, दर, बा, कम, ला, ना, हर, खुश, बद, सर, ब। पहले हम इनको देखते हैं। जैसे बे के आगे मैंने घर लगा दिया तो ये क्या बन गया, बेघर, यानी कि घर से रहित। जिसके पास घर नहीं है उसके क्या बोलते हैं, हम बेघर बोलते हैं। इसी प्रकार से बेवफा, जिसके पास वफा नहीं है उसको क्या बोलते हैं, बेवफा। बेसमझ, बेवजह, बेदर्द, ये क्या हमारे आगत वाले उपसर्ग हैं, ठीक है। दर, दरअसल, दरबार, दरखास्त, दरमियान। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, HSSC में मैंने आज तक प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, चेक किए हैं, 75+ क्वेश्चन मैंने पेपर चेक किए हैं, उसमें मैंने आज तक ये नहीं देखा है कि ये पूछा गया हो आपसे कि ये कौन सा उपसर्ग है, ये संस्कृत का है, पंजाबी का है, इंग्लिश का है, उर्दू का है, फारसी का है, ये नहीं पूछा गया। बल्कि आपसे ये बोल दिया गया है कि कोई जैसे बाइज्जत दे दिया आपको और ये बोल दिया कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ये ऐसे पूछता है आपसे क्वेश्चन। तो आपको इतना ध्यान नहीं देना है कि कौन सा उपसर्ग कौन सी भाषा का है, बस आपको ना उपसर्ग कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, इनका विच्छेद कैसे किया जाता है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है बा, यानी कि बा से बनता है बाइज्जत, बा अदब, बाकायदा, ठीक है। कम, कम से बनता है कम अकल, कम उम्र, कमजोर, कम समझ। ला, लाइलाज, ला क्या होता है, परे, यानी कि बिना। ला इलाज क्या होता है हमारा, बिना इलाज के। ला वारिस क्या होता है हमारा, बिना वारिस के। ला परवाह, बिना परवाह के। लापता, जिसका कोई पता ना हो, लापता, ठीक है। ना से, ना हमारा उपसर्ग है। आप इन सब उपसर्ग को देख लेना, जैसे खुश, खुशनुमा, खुशहाल। बद से बदबू, बदचलन। सर से सरपंच, सरदार, सरकार, ठीक है। अब जो आगे हमारे जो उपसर्ग है वो देख लेते हैं हम। आगे देखिए, बेस, नेक, एन, हम, हल, गैर, हेड, ऑफ, सब, को। ये इंपॉर्टेंट है जो यहाँ नीचे से लिखे हुए हैं। जैसे गैर यानी कि गैर हाजिर। हेड यानी कि हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड ऑफिस, ठीक है। हाफ यानी कि हाफ कमीज, हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट, ठीक है। जैसे कि सब, सब क्या क्या होता है, उप। जब हिंदी में हम बोलते हैं उप और इंग्लिश में बोलते हैं सब, यानी कि, ठीक है। यानी कि सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि सब इंस्पेक्टर बनने का ड्रीम किस किस का है, ठीक है। ये तो आप बता ही दोगे मुझे उम्मीद है। वैसे मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ आप उनका आंसर तो करते नहीं, बट ये आंसर ज़रूर कर देना कि जो सब इंस्पेक्टर बनने का किस किस का सपना है SI बनने का, ठीक है। हरियाणा पुलिस में को से बनता है कोऑपरेटिव, को एजुकेशन, कोऑपरेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारी उपसर्ग से रिलेटेड वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।